हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडेक्स व्यू ट्रेडर चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त शशिकांत। दोस्तों, निफ्टी ने हमें फाइनल क्लोजिंग दी है 22,535 की, और कल की क्लोजिंग से जाके 374 पॉइंट ऊपर जाकर निफ्टी ने बंद किया है। तो दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि लगभग 6 महीने के बाद इतना बड़ा फॉल हमने फेस किया, और उसके बाद एक ही दिन में ये भारी भरकम गिरावट जो हमने कल देखी, जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चलते बहुत बड़ी गिरावट पूरे विश्व में हर कंट्री में हुई थी। तो आज देखिए दोस्तों, आज निफ्टी ने वहाँ से अच्छी तरह लगभग 1.5 से 2% के आसपास रिकवरी ली है। तो दोस्तों, आज निफ्टी ने वो प्रयास किया है कि आज नीचे से मतलब 21,800 से लेकर 22,600, लगभग 800 पॉइंट का रिकवरी निफ्टी ने कल और आज मिलकर लिया है। तो दोस्तों, बहुत सारा सुकून आज ट्रेडर लोगों को मिला होगा, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये जो रिट्रेसमेंट, ये जो बाउंस अच्छा मिला है, तो इसका फ़ायदा निश्चित ही ट्रेडर को मिला होगा। तो जैसे हमने कल लेवल की बात की थी कि जैसे ही निफ्टी खुलेगा 22,300 के 400 के आसपास से, तो 700 के आसपास जा सकता है। हमने ये कल के वीडियो में बात की थी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल पर जाकर निफ्टी ने आज उसके आसपास हाई लगाया और क्लोजिंग 22,535 के आसपास दी है। तो कैसे हम अच्छी तरह से लेवल निकाल कर मार्किंग करके अगर उस पर काम करते हैं, तो दोस्तों निश्चित ही हमें उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि निफ्टी ने किस प्रकार का काम किया है। तो चलिए हम हावरली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी किस प्रकार अपना काम कर सकता है। तो दोस्तों, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं। तो कल जैसे भारी गिरावट के बाद निफ्टी ने आज जो अच्छा एक बाउंस किया है, और जो क्लोजिंग है वो लगभग 22,535 के पास देकर दो बहुत अच्छा रिकवरी निफ्टी ने दिया है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट में ज़्यादा दिन तक ये न्यूज़ का जो प्रॉब्लम रहता है, वो ज़्यादा दिन तक हमको फेस नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि मार्केट जो होता है फंडामेंटल, जिस प्रकार से पैसा किसी स्टॉक में, किसी ऑप्शन में किसी का लगा है, उसके बाद ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो जो अपना काम है, अपनी जो पोजीशन साइजिंग है, वो इस हिसाब से मैनेज करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल हमने देखा कि किस प्रकार कल के जो हमने लेवल ड्रॉ किए थे, वो ड्रॉ लेवल पर कितनी अच्छी तरीके से जाकर आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अगर आप कल का वीडियो अगर देखेंगे, तो आपके ध्यान में आएगा कि कैसे निफ्टी ने हमारे लेवल पर काम किया। तो चलिए दोस्तों, आज भी कल के लिए निफ्टी कैसे काम कर सकता है अगर कल देखें, तो दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में दोस्तों ज़्यादा हड़बड़ी में काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपना सेटअप अगर हमने लगा दिया, उस सेटअप पर दोस्तों हमने सिर्फ वेट करना है। जब हमारा सेटअप बनेगा तो हम काम करेंगे, अगर नहीं सेटअप बनता है तो हम काम नहीं करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर काम करेंगे दोस्तों, तो हमें कुछ ना कुछ मार्केट में बहुत अच्छा सीखने को भी मिल सकता है, अर्न करने को भी मिल सकता है। तो इन बातों पर दोस्तों हमने ध्यान देना ज़रूरी है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि कल मार्केट नीचे गिरने के बाद में इस लेवल पर बंद हुआ। आज गैप अप मार्केट ने खोल के थोड़ा नीचे आकर अच्छा हमारी लेवल पे देखिए इतना एक्यूरेट यहाँ पर सपोर्ट बना के बेस लेके अच्छी तरह से ऊपर निकला, और दोस्तों 700 के आसपास जाकर आज निफ्टी ने हाई मारा है। तो आप देख सकते हैं कि जो लेवल है हमने जो ड्रा किए हैं, वो कितने सुंदर तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें निफ्टी क्या कह रहा है, क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश हम करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हम लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज किस प्रकार निफ्टी ने काम किया। तो जैसे ही शुरुआत में ऊपर जाके ये बेस बनाया, यहाँ पर बेस बना के हमारे लेवल पे रिस्पेक्ट किया, बहुत सारा समय यहाँ पर बिताया, और उसके बाद में नीचे आकर जो हमारा दूसरा लेवल है 22,500 के आसपास जो हमने किया था, वहाँ पर दोस्तों आज क्लोजिंग
मिल चुका है। तो अब आगे क्या? कल है निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों। तो निफ्टी की एक्सपायरी में हमें बहुत कॉशियस होकर काम करना पड़ेगा। अभी जैसे 22,535 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो निफ्टी कल सुबह अभी गैप डाउन खुलता है या गैप गैप अप खुलता है, ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ना हम कोई गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, ना कोई एशिया का बाजार देख रहे हैं। रात में क्या न्यूज़ आ जाए वो भी हमें मालूम नहीं। पर हम हमारा जो टेक्निकल के हिसाब से, लेवल के हिसाब से हमें जो लगता है वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो लेवल के बाद में अगर सुपर गैप अप यहाँ ओपन होने के बाद जैसे गैप अप ओपन हो जाता है, तो जैसे मैंने कल लेवल आपको बताया था 22,700, तो सुबह भी दोस्तों 22,700 के आसपास निफ्टी अगर खुलता है, तो खुलने के बाद यह अगर एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज करके ऊपर अगर निकलता है, तो पहला लेवल निकल कर आएगा दोस्तों 22,900 रुपये का। तो पहला लेवल हमें ये ध्यान में लेना है कि 22,900 ये लेवल अगर क्रॉस करता है, तो दूसरा लेवल दोस्तों निकल कर आता है 23,025 का। तो ये दूसरा लेवल है दोस्तों ऊपर की लाइन में। अगर उससे भी ऊपर निकलता है, तो तीसरा लेवल निकल कर आता है 23,142 का। तो ये 3 लेवल पर दोस्तों हमने नज़र रखनी है। और समझो, निफ्टी अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे के साइड में हमें डाउन साइड दिखाता है, तो डाउन साइड के लिए सबसे पहला लेवल निकल कर आता है 22,500, जिस लेवल के बारे में हमने कल भी बात किया था। और उसके बाद में अगर नीचे आता है, तो दूसरा लेवल सपोर्ट के रूप में 22,325 का, ये दूसरा लेवल। और यहाँ पर अगर नहीं टिकता है, तो बहुत भारी गिरावट के साथ 22,000 के आसपास निफ्टी आ सकता है। तो दोस्तों ये 3 लेवल डाउन साइड में सपोर्ट के रूप में काम करेगी, और ऊपर की साइड में एक 3 लेवल ऊपर के लिए काम करेगी। तो दोस्तों लेवल पर अगर काम करेंगे तो हमको ट्रेड ढूंढने में आसानी हो जाती है। इसलिए लेवल को अच्छी तरह से ड्रॉ अगर हम करके रखेंगे, तो हमें सुंदर सा ट्रेड भी मिल सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो आइए दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे में हमें क्या लगता है वो भी ज़रा यहाँ आकर देख लेते हैं कि कल किस प्रकार निफ्टी अपना काम कर सकता है। क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी में दोस्तों प्रीमियम बहुत ऊपर नीचे बहुत फास्ट तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो इसलिए हमने एक्सपायरी में सावधान होकर ही काम करना है, भले प्रॉफिट थोड़ा कम हो चलेगा। तो जैसे मैंने बात किया कि सुबह जैसे निफ्टी हमारा जो ये ड्रॉ किया हुआ जोन है उसके अंदर निकल कर यहाँ पर दोस्तों निफ्टी ने समय बिताया, फिर ऊपर निकला, फिर ये जो लेवल थे हमारे इसके अंदर ही अपना पूरा दिन बिता के दोस्तों क्लोजिंग यहाँ पर दे दी है। तो कल जैसे हमने बात की, तो ये ऊपर का लेवल जैसे 22,700, फिर उसके बाद में 22,800, फिर 22,900 के आसपास, ये 3 लेवल जैसे मैंने बताई। इन लेवल पर ऊपर की तरफ भी ध्यान रखना है, और नीचे के लेवल के बारे में भी हमने बात तो की है। तो दोस्तों ट्रेडिंग अगर हम समझ कर करेंगे तो बहुत आसान हो जाती है। इसलिए ट्रेडिंग को समझ कर ही करना चाहिए। अगर उसे गैम्बलिंग की तरह करेंगे तो दोस्तों नुकसान होना तो तय है। इसलिए गैम्बलिंग ना समझ को इसे एक बिजनेस की तरह ले और सीख के यहाँ आए। अगर सीख कर आएंगे तो दोस्तों शुरुआती दौर में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मार्केट में नुकसान से डर कर अगर आप सीखेंगे ही नहीं तो कुछ कमाएंगे भी नहीं, कुछ पाएंगे भी नहीं। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमने निफ्टी के बारे में तो देख लिया, तो हम चलो सेंसेक्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल सेंसेक्स भी किस प्रकार का हमें परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ये है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स के चार्ट में हमने देखा कि कल जैसे निफ्टी ने परफॉर्मेंस किया है, बिल्कुल उसी तरह सेंसेक्स ने भी अपना परफॉर्मेंस दिया। डाउन गैप डाउन, कल बहुत बड़ा गैप डाउन होकर जैसे ही आज ऊपर निकला, तो जो हमने कल लेवल बताए थे 74,500 रुपये के आसपास, तो आज 74,500 के आसपास ही आज सेंसेक्स ऊपर गया, और क्लोजिंग हमें दे दी है 74,227 की। तो दोस्तों लगभग आज सेंसेक्स में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, 1.5 से 2% के आसपास उसने आज मूव किया है, और 74,227 पर क्लोज हो गया है। तो दोस्तों सेंसेक्स भी बिल्कुल आज एक्सपायरी के कारण बहुत वोलाटाइल था, बहुत, क्योंकि कल जो पुट साइड के प्रीमियम अचानक से बाउंस हुए थे और कॉल साइड के ड्रॉप हुए थे, तो आज कहीं ना कहीं जाके उन
प्रीमियम को सेटल करने का काम हुआ और इसने जिन्होंने भी इन लेवलों पर काम किया उसने अच्छा पैसा बनाया होगा ऐसा लगता है। पर दोस्तों, यह लेवल पर काम करने के बाद ही आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, ये आप मन में ठान लो। इसलिए सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, तो आप अगर पढ़कर समझकर अगर मार्केट में आएंगे तो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो चलो सेंसेक्स के भी लेवल हम निकाल लेते हैं। तो सेंसेक्स ने हमें क्लोजिंग दी है 24,227 की। यहाँ से अगर कल फ्लैट ओपन होकर अगर सेंसेक्स ऊपर निकलता है तो पहला लेवल निकल कर आएगा 75,200 का, और उसके बाद भी ऊपर निकलता है तो 75,900 का, और ये भी क्रॉस करता है तो 76,675 का। ये 3 लेवल ऊपर की साइड में हम देख सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे अगर खुलता है तो पहला लेवल हम देख सकते हैं 73,636 का, दूसरा लेवल हम देख सकते हैं 72,663 का, उसके बाद तीसरा लेवल देख सकते हैं 72,000 का। तो दोस्तों, ये 3 लेवल नीचे के साइड में भी निकल कर आते हैं। तो आप ये लेवल ड्रॉ करके रखें, मार्किंग करके रखें, और जैसे ही हमारे लेवल पर आकर निफ्टी और सेंसेक्स कैसे रिएक्ट करता है, इन बातों को ध्यान दे, और ध्यान दे के ही अच्छी तरह से कॉशियस होकर ट्रेड करें, तभी जाकर आप यहाँ पर कुछ सीख सकते हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।